गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन के 12th क्लास ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का डिस्कशन दो वीडियो या दो से ज़्यादा वीडियो में हो सकता है, क्योंकि चैप्टर की लेंथ काफ़ी बड़ी है। एंड उसके बाद इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस टर्म 2 एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैप वर्क के लिए लगा लें, चाहे आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए लगा लें। तो इस चैप्टर का जो डिस्कशन होगा वो थोड़ा फास्ट किया जाएगा, क्योंकि क्विक रिवीजन की वीडियो है। एंड लेकिन वीडियो मोर देन वन हो सकती हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। तो सिंपल इज कि दिस चैप्टर इज बेसिकली कंसर्न्ड विद के मिनरल्स क्या होते हैं एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिया का रैंक इन मिनरल्स बताया गया है। तो इंडिया में रिच वैरायटी ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का काफ़ी बड़ा भंडार है। एंड वो क्यों है, उसके कुछ रीजंस आर देयर। काफ़ी वैरायटी ऑफ मिनरल्स इंडिया में आपको मिलते हैं। एंड उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे डोमिनेंट रीज़न होगा वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? जियोलॉजी में ये होता है रॉक्स के रॉक्स का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है एरिया टू एरिया। इंडिया में 3 टाइप का रॉक्स मिलता है, उसमें इग्नियस रॉक्स, सेकंड वन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। और तीनों टाइप की जो रॉक्स हैं वो सभी अलग अलग टाइप के मिनरल्स की रिचनेस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट और वेरिड होने के कारण इंडिया में रिच वैरायटी ऑफ मिनरल्स मिलते हैं। और जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो कंट्री को एक इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट देते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मिनरल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिससे एग्जांपल इस कोई भी इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोल चाहिए। ठीक है। और दूसरा आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए हमें आयरन एंड ओर चाहिए। ठीक है। हमें एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए हमें एल्यूमिनियम और बॉक्साइट चाहिए। ठीक है। अनदर वन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए हमें जिप्सम चाहिए। तो ऑल दोज आर द मिनरल। तो इट मीन्स विदाउट रॉ मटेरियल जैसे इंडस्ट्री रन नहीं कर पाती है, तो वो रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? वो मिनरल्स के थ्रू ही मतलब वो हम कलेक्ट करते हैं और उन मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जाता है और उनको किसी दूसरी या तीसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके एक फाइनल गुड तैयार की जाती है। ओके, अनदर वन। तो इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रॉ मटेरियल का काफ़ी बड़ा रोल है और वो मिनरल के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। और इंडिया का कुछ जो पेनिसुलर रीजन है, इंडिया में बेसिकली 5 जोग्राफिकल जो डिवीजन्स आर देयर, 5 हैं। और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, वो आपको क्या मिलता है? प्लेटू रीजन। तो प्लेटू रीजन यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यहाँ यू कैन सी, इस हिसाब से प्लेटू रीजन इज देयर। और कुछ प्लेटू रीजन इज फाउंड इन हेयर इन दिस साइड। ठीक है। तो ये प्लेटू रीजन है, ये प्लेन है। इसके बाद यहाँ इज डेजर्ट एरिया है, इस एरिया में माउंटेन्स हैं। एंड यहाँ पे कोस्टल रीजन इज़ देयर, ये आइलैंड ग्रुप्स आर देयर। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटू है, क्योंकि प्लेटू रीजन में आपको ज़्यादातर जो मिनरल का जो रिजर्वेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, रिजर्व देखने को मिलता है। काफ़ी वैल्यूएबल मिनरल्स आर देयर। ओके। एंड नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया में भी काफ़ी एफिशिएंट टाइप ऑफ जो मिनरल आपको मिलते हैं, लेकिन रॉक मिनरल्स आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे। लेकिन यदि हम बात करें मेटालिक मिनरल का, तो मेटालिक मिनरल आपको ज़्यादातर सदर्न पार्ट में मिलेंगे। तो मेटालिक मिनरल की जो डेफिशिएंसी है वो नदर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो रॉकी मिनरल हैं, रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे मार्बल है, लाइमस्टोन है, उसके बाद जिप्सम है, तो इसका क्वांटिटी आपको नदर्न इंडिया में काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाता है। और मिनरल
पूरे इंडिया में और कुछ कोस्टल रीजन्स के ऊपर आपको अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमाउंट और द रिचनेस जो मिनरल्स की है वो आपको प्लेटू रीजन में मिलेगी। जो फर्स्ट पैराग्राफ में यही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। आगे मिनरल है, पहले मिनरल होता क्या है। देखिए, मिनरल फॉर्म नेचुरली, ठीक है, जितने मिनरल्स हैं वो नेचुरली फॉर्म होते हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि मिनरल एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लिविंग जो कंपोजिशन से होगा, इनऑर्गेनिक होगा नॉन लिविंग पार्ट से, और जिसकी स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। फिजिकल होती है आउटर प्रॉपर्टी, केमिकल होती है इनर प्रॉपर्टी। फिजिकल जैसे कोल का कलर क्या है, कोल का कलर इज डार्क ब्लैक, लाइट ब्लैक, और जो आयरन का कलर इज डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन। तो उस जो मिनरल का शेप, उसका कलर, उसका साइज, वो सारा फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। आउटर, इनर होगा उसका इनर इंटरनल अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे कुछ जो मिनरल्स हैं उसमें कुछ केमिकल का मिक्सचर है, 2 केमिकल का कंपोजिशन है, 3 का है, तो दैट विल डिफाइन के उसका जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड होगा, जो सॉफ्ट होगा, तो वो उसके केमिकल स्ट्रक्चर में आ जाता है, जो केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। जो मिनरल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ को, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल एंड रोल ऑफ द मिनरल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, because minerals are providing raw material to the industry. नेक्स्ट वन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, पूछा जा सकता है। जब करेक्टरिस्टिक्स में आएगा, सबसे पहले वन ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल्स क्या होगा कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो मिनरल हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सम ऑफ द एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मिनरल डेफिशिएंसी इज देयर, और जहाँ कुछ एरियाज जहाँ पे मिनरल ज़्यादा हैं और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे मिनरल बिल्कुल कम है, तो इसको हम बोल देते हैं अनइवननेस। क्या बोलते हैं? अनइवननेस। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। अनदर वन, सेकंड पॉइंट में दिया है कि इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, क्वांटिटी, किसमें, क्वांटिटी में एंड क्वालिटी में। क्वालिटी में देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, ये ऑपोजिट है। क्वांटिटी हाई, ठीक है, क्वालिटी लो, ठीक है, क्वांटिटी लो, क्वालिटी हाई। किस हिसाब से? अरे भाई सिंपल पार्ट है, जितनी बेस्ट क्वालिटी का मिनरल होगा तो वो बनने में टाइम ज़्यादा लेता है, और जब बनने में टाइम ज़्यादा लेगा तो हमेशा ही उसकी क्वांटिटी क्या होगी, अच्छी क्वालिटी ऑफ मिनरल की हमेशा क्वालिटी बहुत हाई होने वाली है, ठीक है। जब किसी चीज़ की क्वालिटी हाई होगी तो उसकी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी उसकी लो होगी, ठीक है, क्वांटिटी उसकी लो होगी, क्योंकि मिनरल को बनने में टाइम ज़्यादा लगता है। सपोज 10 साल में, 20 साल, 50 साल में आपको थोड़ा अमाउंट जो कोल होगा वो बने, लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी का होगा। और जब जो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, मतलब कोई भी मिनरल है ज़्यादा अमाउंट में निकाला जाएगा तो उसको बनने में टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसकी क्वांटिटी क्या होगी, हाई। अमाउंट हाई, क्वालिटी लो, अमाउंट लो, क्वालिटी हाई, ठीक है। ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है ही है। ओके, अनदर वन इज मिनरल आर एग्जॉस्टेबल इन नेचर। जो मिनरल्स हैं वो जल्दी हमें कह सकता हूँ ख़त्म हो रहे हैं, और क्योंकि नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है, ह्यूमन का तो कोई इसमें रोल है ही नहीं है, बट ह्यूमन इसको जो यूज़ कर रहा है वो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर इसको कंज्यूम किया जा रहा है, बट इसको बनने में टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। ये मिनरल बनने में टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, टेक लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, ठीक है। तो मतलब क्या सिचुएशन क्रिएट होगा कि ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जब ये एग्जॉस्टेबल हैं नेचर, इन नेचर, कि ये एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो वो विल हैव टू मतलब यूज़ देम इन ए जुडिशियस मैनर, एक अच्छे तरीके से यूज़ करें, जितना अमाउंट ज़रूरत है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाए। ओके, नेक्स्ट वन आप देख सकते हो, टाइप ऑफ मिनरल्स। मिनरल को हम बेसिकली कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं? मिनरल कैन बी क्लासीफाइड इनटू बेसिकली 2 मेजर कैटेगरीज। हम बेसिकली इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले मिनरल्स को देयर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं, एक मेटेलिक है, एक नॉन मेटेलिक है। देखिए, मेटेलिक मिनरल वो होते हैं जिसमें मेटल कंटेंट होगी,
जिसमें मेटल का मिक्सचर होगा, मेटल की प्रेजेंस होगी। ठीक है, सिंपल। चलिए मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं। गोल्ड एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, बॉक्साइट एक मेटल है, मैंगनीज मेटल है। तो ये सारे नाम इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के ऊपर बच्चे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूरे के ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन टाइप ऑफ मिनरल के ऊपर पूछा जा सकता है। ओके, जो नॉन मेटेलिक होंगे, नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं एब्सेंस ऑफ मेटल, सिंपल पार्ट है ना। तो वो मिनरल जिसमें देर विल हैव अ एब्सेंस ऑफ मेटल, मतलब मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल में मेटल की प्रेजेंस नहीं होता है, एब्सेंस होता है। ठीक है, जिसमें सारे रॉक मिनरल आ जाएंगे। ठीक है, सारे रॉक्स मिनरल, उनको बाद में हम करेंगे। पहले मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक मिनरल में आगे फर्दर 2 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट इज फेरस, दूसरा है नॉन फेरस। फेरस क्या होता है? फेरस का मीन्स होता है आयरन। तो एज अ नेम इंडिकेट कि भाई फेरस मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन का प्रेजेंस हो। ठीक है, वो मेटेलिक भी हो और आयरन का भी प्रेजेंस हो, उसको हम बोल देते हैं फेरस। ठीक है, तो फेरस किसकी कैटेगरी है? मेटेलिक की कैटेगरी है। तो मिनरल विच आर रिच इन आयरन कंटेंट आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन। तो हमेशा ही आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए जो है फेरस मिनरल को यूज़ किया जाता है। और सिंपल पार्ट यही है कि फेरस मिनरल की एग्जांपल आयरन ओर ही है। ओके, अनदर वन, दूसरा पार्ट हम यूज़ करें तो देखें तो नॉन मेटेलिक है, नॉन फेरस है। नॉन फेरस मिनरल कौन से होते हैं? नॉन फेरस मिनरल वो मिनरल्स होते हैं जिन मिनरल्स में आयरन ओर का प्रेजेंस नहीं होता है, क्योंकि नॉन फेरस है। फेरस मीन्स आयरन होता है, तो नॉन मीन्स नहीं, तो एब्सेंस होगा। तो इट मीन्स बिना आयरन के बाकी सारे मिनरल किसमें? नॉन फेरस में आते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया है, कॉपर है, बॉक्साइट है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो उन सभी में मतलब आयरन का कोई मिक्सचर होता नहीं है, तो वो खुद एक मेटेलिक फॉर्म है, तो वो मेटेलिक और नॉन फेरस कैटेगरी में आएंगे। इन चीज़ों को दिमाग में रख लेना। चलिए आगे हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक की। ऑलरेडी बता दिया, एब्सेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, एंड बेसिकली हम इनको 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। वो 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक मिनरल। ऑर्गेनिक मिनरल कौन से होंगे? जो ऑर्गेनिक मैटर से बने हैं। ऑर्गेनिक मैटर कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक होता है लिविंग, मतलब कुछ लिविंग मटेरियल जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद या डिकेइंग होने के बाद, डिकेइंग मीन्स उनको अर्थ के नीचे दबा दिया जाता है। वहाँ पे जब वो डिके हो जाते हैं, मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं, या वो मिट्टी के साथ मिक्सअप कर जाएंगे और वहाँ पे वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी। ठीक है, तो वो सारे क्या हैं? वो सारे हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि उनका जो फॉर्मेशन है किसके थ्रू बना है? आफ्टर डिकम्पोजिंग द ऑल द लिविंग मटेरियल इन द लैंड या इन द सॉइल। ओके, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना। आगे है सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक मिनरल वो सारे मिनरल हैं जिसमें लिविंग नहीं, नॉन लिविंग मटेरियल होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल इज माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट। तो ये सारे पार्ट्स आर देयर। ठीक है, इनको दिमाग में रख लेना। आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले बता दिया कि मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइवन इन द कंट्री। तो सम ऑफ द स्टेट्स आर देयर जो बहुत ज़्यादा रिच हैं इन मिनरल्स, एंड सम ऑफ द स्टेट्स आर वेरी डेफिशिएंट इन अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स। तो इसलिए मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइवन। हम एक ही वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इज़ अनइवन। ठीक है, और जहाँ पे भी मिनरल्स मिल रहे हैं तो वहाँ पे भी सम ऑफ द एरियाज आर हैविंग हाईली रिच इन मेटेलिक, सम आर इन नॉन मेटेलिक। ओके, ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है। तो इट मीन्स देर इज़ ए ह्यूज वेरिएशन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स। ठीक है, एंड उसको हम बोल देते हैं अनइवननेस। इसके बहुत से रीजंस हैं, मैंने बता दिया है। टाइम हो गया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एंड अनदर वन इज अदर सम वी कैन से सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स आर देयर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो उस एरिया में मिनरल्स को निकालने में और डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। तो कुछ एरियाज आर देयर जहाँ पे मोस्ट मेटेलिक मिनरल मिलते हैं पेनिसुलर रीजन में, एंड जहाँ पे ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक, बाद में डिस्कस किया जाएगा। रिवर वैली है। ठीक है, रिवर वैली ऑफ दामोदर है, सोन है, महानदी है, गोदावरी है, जिस एरिया में आपको कोल काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल मिलता है।
परसेंट ऑफ कोल रिजर्व इन इंडिया इन रिवर वैली, ठीक है, जिसमें दुबुदर, वेस्ट बंगाल, सोन रिवर है, अनदर वन इज महानदी गोदावरी, ये रिवर वैलीज आर देयर। तो जहाँ पे कोल का मतलब जो अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है। अनदर वन यदि हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन का, तो कुछ एरिया सेडिमेंट्री रॉक्स के हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको ज़्यादातर क्या चीज़ मिलने वाला है, यहाँ पे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मिलेगा CNG एंड पेट्रोलियम। ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती हैं। ये क्यों, यही दो चीज़ें क्यों मिलती हैं, क्योंकि ये CNG एंड पेट्रोल आपको ज़्यादातर मिलता है ऑर्गेनिक रॉक्स में। ऑर्गेनिक, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया ऑर्गेनिक, और सेडिमेंट्री जो हैं वो ऑर्गेनिक रॉक्स में ही आती हैं। इसमें सेडिमेंट के साथ साथ कुछ लिविंग मटेरियल भी डिपॉजिट हो जाता है। जब वो लिविंग मटेरियल रॉक्स के साथ इंटरेक्ट करता है और वो कोई अनदर जो एनर्जी रिसोर्स या फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें पेट्रोलियम और CNG वन ऑफ दैम, ये चीज़ें हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो भी सेडिमेंट्री एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको गुजरात हुआ, ऑफशोर रीजन है, अरेबियन सी है, मुंबई हाई, ये सारे क्रूड ऑयल के लिए बहुत फेमस हैं। एंड यहाँ पे न्यू रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम के और भी आइडेंटिफाइड किए गए हैं, वो कृष्णा, कावेरी एंड जो है गोदावरी बेसिन है, ये भी पेट्रोलियम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें मोस्ट ऑफ द जो मेजर मिनरल्स हैं और द रिसोर्सेज हैं वो ईस्ट लाइन टू ज्वाइनिंग द मैंगलोरू, मतलब मैंगलोरू इज़ इन कर्नाटका एंड कानपुर इज़ इन UP। तो ये पूरी की पूरी लेन में आपको ये मिनरल का काफ़ी हाईली डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। एंड कुछ और भी एरियाज़ आर देयर जो आइसोलेटेड हैं, मतलब इन बेल्ट से, जहाँ पे मिनरल काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से और अच्छी क्वांटिटी के मिलते हैं। तो बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन हम मिनरल बेल्ट को कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 में, 1 2 3। ओके, इन 3 बेल्ट्स तो इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी और जो बेल्ट्स दी हुई हैं तो उन बेल्ट्स को भी जो अदर रीजन में आएंगी उनको भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा। यदि आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो ये 3 पार्ट इंट्रो के होंगे कि कौन सी टाइप की रॉक्स में किस टाइप का मिनरल मिलेगा। अनदर वन कौन सी मिनरल बेल्ट्स हैं, तो उन बेल्ट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। पहला, फर्स्ट वन इज़ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन। इनको मैं बाद में मार्क कर दूंगा आपको मैप में, इसी के साथ ही आपको मैप दिखा दिया जाएगा। ओके, एंड तो फर्स्ट वन जो इसमें दिया हुआ है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ज़्यादातर छोटा नागपुर प्लेटू आता है। छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में पड़ता है एंड इसके साथ उड़ीसा प्लेटू इज़ देयर, वेस्ट बंगाल और पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट मिनरल यहाँ पे जो मिलते हैं वो मिलता है आयरन ओर, एंड उसके बाद कोल है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है, माइका है। एंड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मिनरल मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर फाउंड हियर। यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। पहला, ये बेल्ट कहाँ पे है, दूसरा कौन से मिनरल मिलते हैं, तीसरा यहाँ पे कौन से टाइप की इंडस्ट्री है। एक चीज़ आपको दिमाग में रखना, यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे निकलता है कोल का, दूसरा सबसे ज़्यादा होता है आयरन ओर का। एंड कोल एंड आयरन ओर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इंडिया का जो स्टील प्रोडक्शन है इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहीं पे इसी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में एक मैं एरिया का नाम बताता हूँ, उसका नाम है टाटा नगर। टाटा नगर जमशेदपुर बोलते हैं, ठीक है, जो आपको झारखंड के अंदर मिलेगा। एंड वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। उस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो आयरन एंड स्टील प्लांट है वो जमशेदपुर में है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, जिसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क किया जा सकता है। ओके, अनदर वन जो नेक्स्ट वन आपको इसमें बेल्ट मिलेगी, वो बेल्ट है साउथ वेस्टर्न, ठीक है, साउथ वेस्टर्न आपको मार्क करना है। देखिए इस हिसाब से, यदि आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्टर्न का नहीं पता चल रहा तो आप देखिए, अभी ये इंडिया है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ये कौन सा है, ये आपको ईस्टर्न साइड है। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड यहाँ पे इस बेल्ट में मिल जाता है, इस पार्ट में। एंड साउथ ईस्ट किस एरिया में मिलता है, साउथ ईस्ट इस पार्ट में मिलेगा। साउथ वेस्टर्न कौन सा मिलेगा, साउथ वेस्टर्न आपको इस एरिया में मिलेगा, यहाँ यू कैन सी हियर। ओके, और नॉर्थ वेस्टर्न किस एरिया में मिलेगा, इस पार्ट में मिलेगा। तो डायरेक्शन वाइज आपको भूलना नहीं है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन मैप भी साथ में दिखा दिया जाएगा।
ओके, दूसरी बात हम देखें, सेकंड बेल्ट है जो साउथ वेस्टर्न बेल्ट है। साउथ वेस्टर्न बेल्ट में कर्नाटका, गोवा एंड जो तमिलनाडु और केरला का कुछ स्टेट आता है, जिसमें फेरस मेटल मिलेंगी। फेरस मेटल मैंने पहले बता दिया था, जिसमें आयरन का कंटेंट होगा। ओके, एंड बॉक्साइट भी मिलेगा एंड हाई ग्रेड ऑफ आयरन ओर बहुत ज़्यादा मिलता है। मैंगनीज और लाइमस्टोन भी मिलता है। अरे भाई यहाँ पे देखिए, लाइमस्टोन, मैंगनीज, आयरन और कोल, और तीनों चीज़ें किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इस एरिया में भी आयरन एंड स्टील का काफ़ी बड़ा जो प्लांट लगे हुए हैं और प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे कुछ मिनरल बेल्ट्स आर देयर। यहाँ पे नवेली एक ओनली प्लेस है, मैप में भी आएगी, तमिलनाडु में, जहाँ पे आपको कोल डिपॉजिट मिलता है, और कोल डिपॉजिट का नाम है लिग्नाइट। लिग्नाइट, इसको दिमाग में रख लेना। तो लिग्नाइट इज द नेम ऑफ कोल कैटेगरी फाउंड हेयर इन नवेली रीजन इन तमिलनाडु। ओके, एंड लिग्नाइट कोल है। उसके बाद यहाँ पे और भी एरियाज आर देयर। एक केरला के अंदर, इसी बेल्ट में केरला के अंदर एक कैटेगरी मिलती है, मतलब एक टाइप ऑफ थोरियम मिलता है, ठीक है, एंड उसको बोलते हैं मोनाजाइट। यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। मोनाजाइट इज अ टाइप ऑफ थोरियम एंड थोरियम इज द रॉ मटेरियल टू जनरेट द न्यूक्लियर एनर्जी। यूरेनियम एंड थोरियम, थोरियम की कैटेगरी मोनाजाइट है, जो कहाँ मिलती है? केरला में मिलती है, वो इसी बेल्ट के अंदर है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आयरन ओर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो गोवा के एरिया में मिलता है, इसी बेल्ट में आता है। अनदर वन नॉर्थ वेस्टर्न। अरे भाई नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हम देखते हैं, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आपका, यदि पूरे इंडिया वाले पार्ट में हम देखें, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आपका ये एरिया है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न, ये सारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आएगा, जिसमें राजस्थान, गुजरात का, मुंबई का थोड़ा बहुत पार्ट यहीं पे आने वाला है। चलिए, तो इसमें सबसे मेन एज धारवाड़ सिस्टम है, ठीक है, रॉक का, जो अरावली रेंज में मिलता है, एंड राजस्थान का कुछ एरिया है, गुजरात का कुछ एरिया है, एंड मेजर जो मिनरल है यहाँ पे कॉपर और जिंक। बच्चे कॉपर की एक माइन है जिसका नाम है खेतरी, वो राजस्थान में मिलती है, इसी बेल्ट के अंदर है। उसके बाद जिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान मार्बल में बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे रॉक्स जैसे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, ओके, तो ये रॉक जो मिनरल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इनको दिमाग में रख लेना। अनदर वन इज, अरे भाई जब रॉक मिनरल मिलेंगे तो रॉक को ग्राइंड करके पाउडर बनाया जाता है, उसमें कुछ केमिकल मिक्सअप करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इज जो है जिप्सम। बच्चे जिप्सम को यूज़ करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, तो सीमेंट की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वेल नोन है इस एरिया में। ओके, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डोलोमाइट एंड जिप्सम दोनों यूज़ होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड के नेम ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द सीमेंट। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, जो रॉ मटेरियल है इस इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। गुजरात एरिया बच्चे एक कोस्टल एरिया है गुजरात, तो उस एरिया में ना आपको पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, पेट्रोलियम, क्योंकि यहाँ पे है सेडिमेंट्री रॉक्स, मैंने पहले बता दिया था, सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होते हैं? लिविंग मटेरियल मिक्सअप होके डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो लिविंग मटेरियल से क्या बनता है? ऑर्गेनिक रॉक्स, ऑर्गेनिक रॉक्स। और वो ऑर्गेनिक रॉक में क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। और वो फॉसिल फ्यूल में आपका क्या आता है? पेट्रोल, और क्या आता है आपका? CNG, जिसको हम पेट्रोल को बोलते हैं क्रूड ऑयल। इसकी आगे कैटेगरी हो जाती है पेट्रोल, डीजल, जो भी है, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ अदर एरियाज आर देयर। तो अदर एरिया में बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय बेल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन ये मिनरल मिलेंगे। असम का कुछ एरियाज इज देयर, यहाँ पे आपको मिनरल ऑयल मिलेगा, क्रूड ऑयल, ठीक है। और बॉम्बे हाई का एरिया है, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिच पेट्रोलियम मिलेगा, जिसमें ट्रॉम्बे एरिया इज देयर। ट्रॉम्बे रीजन है बॉम्बे हाई में, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। चलिए हम थोड़ा सा नज़र में देख लेते हैं मैप को, ठीक है, जो मिनरल बेल्ट वाला मैप है, ताकि आपको सारी प्लेसेस को अच्छे तरीके से क्लियरिटी हो जाए। चलिए, तो ये मिनरल बेल्ट का मैप है, आप देख सकते हो। यहाँ पे यदि मैं मिनरल बेल्ट को ही लोकेट करूँ, तो यहाँ पे ये सारी मिनरल बेल्ट यहाँ पे जो दी हुई है, इतनी पूरा ये सारा और ये सारा, ये सारी मिनरल बेल्ट आपको आएंगी नॉर्थ ईस्टर्न मिनरल बेल्ट में, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट सिंबल्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे
ये सारे सिंबल्स आपको मैप जो मिनरल्स को शो कर रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ मिनरल बेल्ट कर रहा हूँ, वन बाय वन सारी चीज़ों को आपको दिखा दिया जाएगा। ओके, यदि हम बात करते हैं साउथ वेस्टर्न, तो साउथ वेस्टर्न बेल्ट यहाँ पे है, ये आगे तक है, केरला, तमिलनाडु, गोवा, ठीक है, कर्नाटका, ये सारे हैं, और इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्टर्न बेल्ट। यदि हम बढ़ते हैं नॉर्थ वेस्टर्न, जिसमें राजस्थान एंड गुजरात का एरिया आता है, तो ये बेल्ट है नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट। किसको मैंने नॉर्थ वेस्टर्न ऐसे क्यों लिखा है, आप पूरे को कैटेगराइज कर लो, देखो नॉर्थ, साउथ, यहाँ पे देखिए ईस्ट, यहाँ देखिए वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये डिफरेंट सिंबल्स आर देयर, तो मैंने आपको यहाँ बताया था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जमशेदपुर, टाटानगर, जो इंपॉर्टेंट वन है। अनदर वन यहाँ मैंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बताया, और इस एरिया में मैंने आपको पेट्रोलियम बताया, यहाँ मैंने कॉपर बताया, डोलोमाइट, सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आपको ऑयल का एक्सप्लोरेशन काफ़ी हाई स्किल के ऊपर मिलता है। बाकी और भी मिनरल्स आर देयर जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट मैप्स। तो ये 3 मेजर बेल्ट्स आर देयर, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 3 बेल्ट्स कौन सी हैं, मिनरल्स की, ठीक है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सारे हैं, इनको दिमाग में रख लेना। चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द मेटेलिक मिनरल, ठीक है। पहले हमने जो मिनरल का क्लासिफिकेशन किया, और उसके बाद हमने टाइप्स किया और बेल्ट्स कर ली। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि कौन सा मिनरल किस एरिया में मिलेगा, और इन सभी मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कुछ मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस वीडियो में किया जाएगा, बाकियों का दूसरे में कर लेंगे। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं मेटेलिक। तो मेटेलिक मिनरल का जो स्पेशल पैटर्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वन है, क्योंकि मेटेलिक मिनरल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ किया जाता है, जिसमें जिसमें बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, ये सारे मिनरल्स आर देयर, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इनको डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। मेटेलिक मिनरल में हम देखते हैं सबसे पहले फेरस, मैंने बताया था ना फेरस एंड नॉन फेरस। चलिए, फेरस मिनरल वो होते हैं जिसमें मिक्सचर ऑफ आयरन होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया फेरस का मीन्स होता है आयरन। तो फेरस मिनरल में आयरन ओर आएगा, मैंगनीज आएगा, क्रोमाइट आएगा, लेकिन सबसे डोमिनेंट इज आयरन ओर। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस देता है ये मेटालॉर्जिकल इंडस्ट्री। मेटालॉर्जिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे मेटल की प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है, मेटल की प्रोसेसिंग की जाएगी, जैसे आयरन को प्रोसेस किया जाता हो, या कॉपर को प्रोसेस किया जाता हो, कॉपर को किसी दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट किया, जैसे कॉपर से वायर बनती हैं, कॉपर से कॉपर प्लेट्स बनती हैं, तो वो सारी इंडस्ट्री क्या होती है, मेटालॉर्जिकल इंडस्ट्री। मेटालॉर्जिकल इंडस्ट्री जहाँ पे मेटल का प्रोसेसिंग होगा, मतलब एक मेटल को दूसरी मेटल में कन्वर्ट किया जाएगा, जब 2 मेटल को आपस में मिक्सअप करके कुछ थर्ड उसका वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दिया जाएगा, उसको बोलते हैं मेटालर्जिकल इंडस्ट्री। ओके, इस चीज़ को दिमाग में रख लें। ओके, नेक्स्ट वन है आयरन ओर। आयरन ओर फेरस मिनरल में सबसे इंपॉर्टेंट वन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व है एशिया में आयरन ओर का, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, इसमें इंडिया लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व है एशिया का। 2 सुपीरियर क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इंडिया में मिलती हैं। बेसिकली आयरन ओर की 4 क्वालिटीज़ होती हैं, 1 2 3 4, मैं नाम लिख रहा हूँ। पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, ठीक है, तीसरा है लिमोनाइट, एंड चौथा है सिडराइट, ठीक है। एंड आयरन ओर में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी है, लिमोनाइट और सिडराइट ये लोअर क्वालिटी का है, स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं होता है, और इंडिया में 2 बेस्ट क्वालिटी ही मिलता है, उसका नाम है मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। ओके, एंड इन 2 क्वालिटी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, ठीक है। ग्रेट डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इंडिया में रिजर्व भी अच्छा है और डिमांड भी अच्छी है, तो इंडिया में अपनी कंजप्शन को पूरा करके बाकी को बाहर सेंड कर दिया जाता है। आयरन ओर जो माइंस हैं इंडिया में वो नियर कोल फील्ड के आसपास ही मिलेंगी। अरे सिंपल पार्ट इज, जब आयरन ओर कोल के पास मिलेगा, कोल और आयरन ओर दोनों क्या हैं, एक इम्पॉर्टेंट दोनों इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल हैं, किसके लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए।
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि आयरन क्या करेगा, आयरन से मतलब स्टील बनेगी, और कोल से आयरन को स्मेल्ट किया जाता है मतलब अदर शेप्स में, क्योंकि कोल जलाया जाता है, उससे हीट होगी, हीट से हाई टेम्परेचर के ऊपर आयरन को स्मेल्ट किया जाएगा। इसलिए कोल एंड आयरन और दोनों इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, इसको मार्क कर लेना। ओके, आयरन एंड जो आयरन और माइंस हैं इंडिया में, वो कोल के पास मिलती हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में, ठीक है। एंड जिसका जो एडवांटेज है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वाई कोल एंड आयरन ओर आर द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडिया में ओनली फ्यू इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे 95% ऑफ टोटल आयरन और रिजर्व जो इंडिया में मिलता है, बाकी कुछ स्टेट में ये काफ़ी डेफिशिएंट वैल्यू में है। ओके, चलिए हम जब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा सबसे पहली और लीडिंग स्टेट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है। सबसे ज़्यादा आयरन आपको मिलने वाली स्टेट उड़ीसा है, जिसमें आयरन अकर करता है। सीरीज ऑफ हिल्स रेंज यहाँ पे हैं, और हर स्टेट में से 2 माइन आपको पता होनी चाहिए, और 2 माइंस ऐसी हों जो बाकी मिनरल में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, ताकि आपको कम से कम एरियाज़ को कीप इन माइंड रखना पड़े, जिसमें सुंदरगढ़ काफ़ी बार रिपीट होता है, एंड मयूरभंज। मयूरभंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैप वर्क के लिए आ सकती है, उड़ीसा में पड़ती है, उड़ीसा, इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। एंड सुंदरगढ़, मयूरभंज, एंड उसके बाद गौरमशैनी है, सुलेपेट है, बदमपारा है मयूरभंज में, किरुबुलू है, और बुनाई है सुंदरगढ़ आर इंपॉर्टेंट वन। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुंदरगढ़ एंड मयूरभंज है। मयूरभंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैप वर्क के लिए पूछी जा सकती है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। एंड अनदर वन, जब बात करते हैं हम झारखंड की, तो झारखंड एंड छत्तीसगढ़ सेकंड और थर्ड रैंक पे आते हैं। झारखंड में सम ऑफ द ओल्डेस्ट माइन है इंडिया का, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील प्लांट जो इसी एरिया और इसी बेल्ट के अंदर लोकेट करते हैं। और सेकंड वन, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, इसमें एक मिनरल बेल्ट मिलती है जो हमने अभी की थी, उसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन जो है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ विद उड़ीसा तीनों को मिला के बनती है, ठीक है। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया था कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में झारखंड के अंदर एक है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको हम टाटा नगर जमशेदपुर भी बोलते हैं। ओके, अनदर वन इंपॉर्टेंट जो आयरन और माइंस हैं जहाँ पे, नौमोदी एंड गुआ, ठीक है। एंड उसके साथ ही पंचीनी, ठीक है, एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। एंड ये बेल्ट फर्दर एक्सटेंड करती है टू दुर्ग, दांतेवाड़ा एंड बालदिला। बालदिला पूछा जा सकता है, इसको मार्क कर लेना। छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट माइन जो है दली एंड रजहारा इन दुर्ग, दुर्ग पड़ता है छत्तीसगढ़ में, तो कुछ छत्तीसगढ़ में बताई गई हैं, कुछ झारखंड में बताई गई हैं। झारखंड में आपको 2 माइन को याद रखना है, एक नौमुदी, एक गुआ, ठीक है, ये झारखंड की हैं। छत्तीसगढ़ के आप दली रजहारा याद रख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वन है। बालदिला इन छत्तीसगढ़, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद यदि हम बात करें कर्नाटका में, तो कर्नाटका में जो आयरन और डिपॉजिट है, ठीक है, ये आपको संदूर हॉस्पिट एरिया है, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। एंड इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो नेक्स्ट बताऊंगा आप, बाबा बुडन हिल्स हैं, इनको याद रख लेना, पूछा जा सकता है। कुदेरमुख, कुदेरमुख के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और शिवमोगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिवमोगा एंड कुदेरमुख ये दोनों कर्नाटका में पड़ती हैं, एंड इम्पॉर्टेंट आयरन और माइंस हैं कर्नाटका की, और इनकी वजह से ही यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आयरन एंड स्टील की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई स्केल पे होती है, ठीक है, क्योंकि आयरन एंड स्टील यहीं से मिलता है, और जो आयरन यहाँ से मिलेगा, और कोल आसपास के एरिया से, जैसे चिकमंगलुरु है वहाँ से मिल जाता है। और जब आयरन और मतलब कोल दोनों मिलेंगे तो इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, मैंने ऑलरेडी बता दिया। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इम्पॉर्टेंट जो आयरन और डिपॉजिट है वो आपको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। बस नाम रत्नागिरी याद रखना, डिस्ट्रिक्ट याद रखना, चाहे माइंस नाम ही रखो। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में करनूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। आंध्र प्रदेश में करनूल एरिया इज़ देयर, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, और कोडप्पा इज़ देयर, यहाँ पे आयरन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है। तेलंगाना, अभी तेलंगाना अलग हो गया है, पहले एक ही में थे। एंड यहाँ पे वरंगल, तो वरंगल डिस्ट्रिक्ट में आयरन और अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। बाकी अदर स्टेट्स आर आल्सो देयर, जिसमें सालेम तमिलनाडु में है, नीलगिरी इज़ आल्सो पार्ट ऑफ दैट। एंड उसके बाद गोवा, गोवा में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आयरन और जो माइंस हैं, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, तो ये नॉर्थ एंड साउथ गोवा,
यदि आपने माइंस लिखनी हो ना तो नॉर्थ एंड साउथ गोवा रीजन है, दोनों में आपको आयरन ओर अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयरन ओर को ऊपर क्वेश्चन 5 मार्क्स का आने के चांसेस होते हैं कि एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारी माइंस आपको बतानी है और टाइप लिखना मत भूलिए, इंट्रो लिखना मत भूलिए। 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस 101% है। और लास्ट जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैंगनीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट वन है, आप यहाँ देख सकते हो। मैंगनीज सेकंड इंपॉर्टेंट जो मिनरल है आफ्टर आयरन और एंड मैंगनीज क्यों? क्योंकि आयरन के साथ मैंगनीज का मिक्सचर इंपॉर्टेंट है। जब दोनों का मिक्सचर होगा उसी से आयरन स्टील बनता है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। एंड मैंगनीज आयरन को थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बेसिकली सॉफ्ट होता है स्टील, लेकिन स्टील को स्ट्रेंथन देने के लिए ये मैंगनीज को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है दैट इज यूज टू आयरन स्टील, मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंड आयरन को स्मेल्ट करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरो एलॉय। ठीक है, एंड ये ज़्यादातर ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मतलब ऑल टाइप की रॉक्स में आपको मिल जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर ये धारवाड़ रॉक में मिलता है, इसको मार्क कर लेना, धारवाड़ रॉक में इसका मेन कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। और जो एरिया में आपको आयरन मिलेगा उसी के आसपास ही आपको मैंगनीज मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप देखिए उड़ीसा कोल आयरन में भी लार्जेस्ट था, वो मैंगनीज में भी है और लीडिंग मैंगनीज प्रोड्यूसर है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेंट्रल पार्ट ऑफ आयरन और बेल्ट इंडिया में वो मोस्ट ऑफ द मैंगनीज जो माइंस हैं उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट माइंस के नाम देखिए, क्योंजर है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंजर। सुंदरगढ़ है, ये सुंदरगढ़ आयरन में भी आया था, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। एंड कोरापुट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उड़ीसा में है। तो कोरापुट, क्योंजर दोनों के से बनते हैं एंड लास्ट वन इज सुंदरगढ़। ठीक है, तो ये 3 माइंस के नाम आप याद रख सकते हो। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में बेलागांव, ठीक है, नॉर्थ किनारा, चिकमंगलुरु देखो ऊपर भी आया था आयरन ओर में। एंड शिवमोगा आयरन में भी आया था, मैंगनीज में भी है। एंड तो ऐसे 2 माइन ऐसे याद रख लो जो कॉमन हो 2 या 3 टाइप के मिनरल्स में, तो इजी भी रहेगा। और शिवमोगा आपको मैप वर्क में भी आएगा और चिकमंगलुरु भी मैप वर्क में आ सकता है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट इज़ महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज़्यादातर जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, देखो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आपको आयरन में भी आया था। मेन एडवांटेज है दिस मिनरल माइन कि दे आर लोकेटेड फार फ्रॉम स्टील प्लांट। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये मतलब जो माइंस हैं वो इंपॉर्टेंट तो है मैंगनीज के लिए, लेकिन ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, जो इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसलिए महाराष्ट्र में इतना मिनरल होने के बावजूद भी जो है आयरन एंड स्टील ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। ओके, अनदर वन इज़ मध्य प्रदेश जो मैंगनीज काफ़ी एरिया में आपको मिलता है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वन इज़ बेलगारा छिंदवाड़ा, ये दिया है, बालाघाट छिंदवाड़ा ये एरिया दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज अदर मिनरल में आपको मेन प्रोड्यूसर मैंगनीज तेलंगाना एंड गोवा झारखंड, ये स्टेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वंस हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और यदि मैं अभी इस वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन फेरस से शुरू करेंगे और होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो मैंने ये दोनों मिनरल्स आपको करवाए हैं वो आयरन ओर और मैंगनीज, इनको पर बच्चे 3 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। यूज़ ऑफ मैंगनीज पूछा जा सकता है, यूज़ ऑफ आयरन ओर पूछा जा सकता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। एंड वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं इस चैनल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये चैनल जनरली ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, 12th हो, 11th हो, 10th क्लास हो, और जितनी भी ज्योग्राफी के जो भी एग्ज़ामिनेशंस आर देयर, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए ये चैनल बनाया गया है। एंड इस चैनल के थ्रू जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, यदि उन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो रही है और आप इस चैनल के थ्रू पढ़ाए जाने वाला कंटेंट और मेथोडोलॉजी को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स
ज़रूर दें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इन वीडियोस के द्वारा अपकमिंग जो टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन आ रहा है ज्योग्राफी का और बाकी जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे उनके लिए ये लापात्रित साबित हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।